पंख आ गए और ये चाहते हैं हमारे सामने सामने उड़ जा, ताकि हमें निश्चिंत हो जाएं। सबको उड़ना है, नंबर है, इसलिए गुरुजी ने कहा था मुझे उड़ना है, जल्दी उड़ जा, सीख ले। हाँ, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर एक कृपा नहीं की है, उड़ाने के लिए मेहनत की है। उनकी सीख बड़ी अद्भुत है। पहले नहीं बताते थे, पहले बता दे तो हम उड़ाना ही बंद कर दे। निष्क्रिय, निखम्मा, अट्टगुणा, निष्कर्मा। निष्कर्मा कौन होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी। कर्म मतलब कर्म थे, उनसे वहाँ दूर हो गए, ऊपर उठ गए, वो निष्कर्मा, लेकिन फिर भी वहाँ पर सक्रिय ही हैं। आगे रास्ता नहीं होने के कारण, आगे गति नहीं होने के कारण उनको वहाँ पर रुकना पड़ा। पुद्गल और जीव, इन दो को वो सक्रिय माना है, चाहे सिद्ध हो जाए चाहे असिद्ध अवस्था रहे। इसलिए मनुष्य को चाहिए गृहस्थ आश्रम में है तो सक्रिय रहे और श्रमण अवस्था में आ जाए, उनकी करने योग्य कार्य करें, किंतु नहीं है तो ध्यान करें, किंतु करने को भूलना नहीं। हाँ, बैठो लेकिन ध्यान में बैठो। वहाँ पर मत जाओ, सामाजिक में बैठे हैं, बैठे तो नहीं हैं, हम तो खड़े हैं। खड़े होने को भी बैठे कहते हैं और बैठे को भी बैठे ही कहते हैं। कायो सर्ग में है, ये कितना अच्छा सुंदर है। ये शरीर में क्रिया जो होती हैं, इनको शून्य बनाने के लिए काय के प्रति ममत्व छोड़ करके बैठ जाते हैं। फिर इसके उपरांत स्वतंत्रता के साथ वह अपने आत्मा में विहार करते रहते हैं। ऐसी क्रिया ये बिल्कुल समाधि के समय पर भी करते थे। तीनों समय सामायिक करना, आहार के लिए अभी उठना आवश्यक तो आहार के लिए उठना, ये सब बातें वहाँ पर जाने के उपरांत आपको लगेगा ये कितना कठिन कार्य होता है। न बैठ पा रहे हैं, न खड़े हो पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, तो उस समय कैसा चलाएंगे आपको। इसलिए 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में 4 व्यक्ति उठा करके स्मशान यात्रा कराएंगे। आप स्वयं यात्रा तो कर नहीं सकोगे। अब आपके उस यात्रा में कई लोग शामिल भी हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए तो 4 व्यक्ति चाहिए। 4 व्यक्ति का मतलब 8 पैर चाहिए, तब कहीं जाकर के एक व्यक्ति के पास पैर नहीं है तो स्मशान यात्रा हो सकती है। उससे पहले गुरुजी ने सोचा कि भाई ये 4 व्यक्ति उठाने से पूर्व में हम तो पहले से ही बैठ जाएं। बस ऐसे आसन लगा करके बैठ जाओ, लेटो भी नहीं। शक्ति यदि है तो बैठे रहो, आसन है तो उस आसन को भी छोड़ दो, जो कोई भी पाटा पीटा है उसे सबको निकाल दो। धरती एकमात्र शैया है, इसी के ऊपर बैठो, उठो और विश्राम लेना तो विश्राम लो। शैया सुला पार्वती, ज्ञानार्णवकार ने लिखा, मुनि महाराज के श्रमणों की शैया कौन सी होती है? पार्वती का अर्थ पार्वती भवा, या सा पार्वती, पर्वत की शिला ही एकमात्र उनकी शैया होती है और सूर्य और चंद्रमा ही जिनके दीपक हुआ करते हैं और तारा मंडल जो हैं उनके लिए परिवार के समान रहते हैं। नींद लग जाती है, आत्मा में ही लीन रहते हैं। ऐसे इनकी दैनिक चर्या और रात्रिक चर्या 24 घंटा होती है। दीर्घ काल तक साधना करके उन्होंने करने योग्य कार्य को करके हमारे लिए जो कुछ भी बताना हो बता करके अंत में कहते हैं, जो इसमें अब डरने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए जितना देना था वो दे दिया। दोबारा यदि पेट्रोल लाना है तो पहले चलो।
और उस तेल को जलाओ, गाड़ी को चलाओ। पेट्रोल टैंक में उतना ही तेल डाला जा सकता है और गाड़ी यदि चालू हो जाती है तो उतने ही नाप से तेल जलता है। 3-4 घंटे चलोगे, 10-20 या 100-200 किलोमीटर चलोगे, यात्रा इतनी कम होगी। पुनः आवश्यक हो तो डालो और आगे चलो। नहीं चलता है, वाह, जहाँ है वही तीर्थ है, वहीं पर गाड़ी को रखो और बैठ जाओ। ये तो पागलपन है। हम तो देना चाहते हैं, नहीं, पागलपन नहीं है, यही होशियारी है। गाड़ी किसी के काम हो जाए तो बताओ, ट्रक यदि मान लो गड़बड़ में आ गए तो सिर पर रखोगे क्या? बोलो, आप खींचोगे क्या उसको? नहीं, आप खींच भी नहीं पाओगे। इसलिए परिग्रह रखो ही नहीं। यदि परिग्रह रखोगे तो वह चिंता आपके लिए अंतकाल में सताएगी। इसलिए जो है वो मरने से पूर्व में लिख करके देते हैं, चिंता को हल्का बना देते हैं। मैं कहता हूँ मेरी जो कुछ भी संपदा है वहाँ उनको ही मिले जिनको नसीहत वसीयतनामा, बस हो गया। अब क्या करें? उनको क्यों लिख रहे हो? पहले के लोग कहते थे घर में यदि है मंदिर का घर हो जाए, इस घर को मंदिर का कर देना है और किसी को नहीं देना है। औरों को तो हमने खूब दे दिया, अब वह अतिथि संविभाग जिसको बोलते हैं उनको दे दो। बहुत श्रावक लोग, समाज लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, जीवन पर्यंत किसी से मांगा नहीं और अंत समय में तीर्थ में दे दिया। इसी प्रकार आप लोग भी अपने समाज के लिए अपने आप के शरीर को, गाड़ी को समर्पित कर दो। वो पेट्रोल डाल लेंगे और अब इसको चलाते चले जाओ। जिस समय रुक जाए उस समय अपने आप संन्यास हो जाएगा। यह राजनीतिक संन्यास नहीं है, ध्यान रखना। ये संन्यास एक प्रकार की चौथा पुरुषार्थ है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है। पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम होता है। अब क्या करेंगे, जो उधर गए नहीं इसलिए तो नाम ही नहीं आ रहा। और आप गए तो दूसरे नाम ही नहीं ले रहे। वानप्रस्थ आश्रम की भी कोई बात नहीं कर रहा। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ यही है, बेट संतान जब तक बड़ी न हो तब तक के लिए उसका रखवाल करते जाओ, सिखाते जाओ, फिर इसके उपरांत ऊपर बढ़ो। जब वह निश्चित हो जाता है कि नहीं ये करने योग्य हो गया तो वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम के वो चले जाते हैं। इस प्रकार जीवन का वर्गीकरण करना एक बहुत ही पंडिताई, मुख्य पंडिताई है, जो ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचर्य अवस्था में और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ नहीं होते हुए भी कुछ आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए पीछे वाले भैया इत्यादि को संभाल करके उनको लाइन पर लगा करके वे चले गए और अंत में वहाँ निर्घंट अवस्था को प्राप्त हो करके भी उस काया, समय हो गया, काया जब चलना बंद हो जाते हैं उस समय मैं कैसे करूँ, वो करूँ, नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस मैं आज इसको छोड़ना चाहता हूँ। और वह भी सिंह वृत्ति देखो, यह लघु वृत्ति नहीं है, यह सिद्धांत लघु वृत्ति नहीं है, ये महासिद्धांत वृत्ति है। लघु सिद्धांत वृत्ति भी है और महासिद्धांत वृत्ति भी है। व्याकरण में जैसे लिखा गया उसी प्रकार इसमें भी है। अंत में कहते हैं मुझे संलेखना लेना है, तो संलेखना कौन सी? काय की नहीं, काय की संलेखना तो हो रही है, किंतु काय की संलेखना करते हुए इसके प्रति मोह रह न जाए, इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ का भी मैं त्याग करता हूँ और इसके योग्य चर्या
आपको कराना है। इस प्रकार कहने वाला सिंह वृत्ति वाला होता है और यह हमें अंत में उनसे सिंह वृत्ति कैसे अपनाई जाती है और मान के ऊपर प्रहार कैसा किया जा सकता है। जैसे कल नहीं परसों कहा था, मान प्रमाण तभी बन सकता है जब उसके ऊपर उपसर्ग हो जाता है। तो उसी प्रकार आपको कोई छोटा कह दे, आपको बड़ा कह दे, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और अच्छा भी लगेगा, दोनों बात होते हैं। समता पर आने के लिए समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आत रौद्र परित्याग तद सामायिकम मतम। एकमात्र समता में समाधि, उसमें निष्ठा आ जाती है। इस भव में नहीं सही, अगले भव में तो उसे केवल ज्ञान प्राप्त होने की यही एकमात्र कुंजी है। समाधि के बारे में वर्णन क्या करना है, किंतु उनके उस दिवस से हमें बार बार याद और प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उसकी तैयारी अभी से तैयार करना है। क्योंकि ऐन मौके के ऊपर यदि आप प्यास लग जाती है, कुआं खोदना चाहो, मिट्टी और पत्थर ही निकलेंगे, ध्यान रखो, झिर नहीं निकल पाएगा। झिर के लिए भी बहुत नीचे खोल में ज़्यादा पड़ता है और खोजना नहीं होता, खोदना होता है। आज खोज का दिन है, खोद का नहीं, खोदना। खोदने से ही मिट्टी निकल जाती है, नीचे से ऊपर पानी की फूटना अपने आप हो जाता है। उनकी संलेखना भयानक गर्मी के दिनों में भी शांति के साथ हुए। उसी प्रकार हमें भी उस प्रकार के संलेखना का सौभाग्य प्राप्त हो और वो ही हमारे सामने हमेशा हमेशा बने रहें। और हम अधिकार पूर्वक कह भी सकते हैं, हमारे कंधों पर भार रख दिया और उस भार को हल्का करने का भी आपका ही कर्तव्य है। हाँ, नहीं कह सकते, क्या बात हो गई है। और पाठशाला के लिए बुला दिया, जिन्होंने बुलाया उनको हम कहेंगे हमें कुछ नहीं आ रहा है, सिखाओ, नहीं तो भेज दो है, तो कुछ सिखाना पड़ेगा। कहाँ, अभी तो है ही नहीं। कौन कहता है वो अभी है ही नहीं? कौन कहता है अभी है ही नहीं? वह निष्क्रिय भी नहीं, किंतु वो एक प्रकार से गुप्त है। यानी गुप्त का अर्थ सामने नहीं आते, किंतु पूरा का पूरा सूत्रधार का काम वही करते रहते हैं। हम लोगों की बस की बात है ही नहीं। सूत्रधार कौन होता है? पर्दे के पीछे रहता है। पर्दे के पीछे तो कोई जनता जाती नहीं और वो सामने सामने तालियां बजाते रहते, क्या ये पात्र बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। वहाँ पर कान लगा करके देख लो, एक एक शब्द बोला जा रहा, यूं करता वो सामने वाला, पीछे नहीं देखना, वो एक ही शब्द जहाँ कहीं रुका वो बोलते रहते, उतना पर्याप्त हो जाता। उसी प्रकार हमारा कार्य तो वही संभाले हुए हैं। हमारा तो पतंग है और डोर तो उन्हीं के हाथ में है, और जितनी हवा चलेगी उतने ही ऊपर वो पतंग उड़ेगी, दुनिया भी देखेगी और हमें भी आनंद आएगा। लेकिन बीच में कहीं डोर टूट न जाए, हमारे क्या बस की बात है। उनको देखना है, अच्छी डोर रखे और अपने हाथ में रखे, गिरे नहीं, गिर गया तो उन्हीं का नाम होगा। इसलिए अब उनका आप व्रत आपका देख लीजिए। हमारा तो इतना ही काम था, हमने कर लिया। और आगे का काम जैसे समय का वर्गीकरण होता है, उसी प्रकार अपना भी समय धीरे धीरे आ रहा है। इससे काम लेते हुए आपको याद करेंगे और इतना अवश्य है, आप अवश्य ही हमारे लिए जितने प्रश्न लिखते हैं, हाँ हमने तो पूरा लिखा है। जैसे पंडित जी ने कहा था ना कि हम एक प्रश्न छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने से क्या पता जो जांचने वाला वह वो गलत कर देगा, तो क्या करें। तो जो कुछ भी आपको 5 देखना है तो 5 देख लो, 7 देखना हो तो 7 देख लो। हमने तो 8 को भी लिख दिया,
ऐसे होना चाहिए। हमने तो यही कहा है, हम कुछ नहीं जानते, लिख दिया नंबर आपको देना है, नंबर यदि कम देंगे तो हम लेंगे नहीं, पेपर ही नहीं लेंगे, पक्की बात है। ज़्यादा देना पड़ेगा, हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, लेकिन जितना किया है उतना तो भरोसा रख। वो क्या कहते हैं, भरोसा रख। लेन देन नहीं हुआ करता है, अच्छी ढंग से मेहनत कर ले। दूसरी कृपांक की बात करोगे तो एक दिन लिखना और लेनी पड़ेगी। कृपांक की बात न कर, एक नंबर भी मांगेगा तो पुनः सर्वर जैसी स्थिति होगी, वहाँ पर जाकर के अटकना पड़ेगा। सीधा यदि रास्ता चाहते हो 100/100 नंबर लो और आओ। वो कहीं गए नहीं, यहीं पर है। और आचार्यों ने कहा कोई भी जीव लोक के बाहर जाता नहीं, और हम भी लौकिक है, आप भी लौकिक हैं, और वो हमारे गुरुदेव भी लौकिक है, सिद्ध परमेश्वर भी लौकिक है। सारे लोक में ही रहना है, लोक में थे और आज भी लोक में हैं। ये त्रैलोक और त्रिकाल संबंधित सत्य है। इसलिए जब कभी भी मिलेंगे उस समय और प्रश्न हम पूछेंगे, और आप भी पूछना हो तो उनके पास चलो, सभी पूछ जा कर के पूछेंगे और वो सारी बातें समझ में आएंगी। अभी कुछ भी नहीं आएगी समझ में, अभी तो एकमात्र उनके कहने के अनुसार ही। कई लोग जो हैं अधिकार के साथ कहने लगे हैं, अब हमें एक रास्ता की कोई आवश्यकता, बोलो कि अभी तो भजन बोल रहे थे, अब हमें कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाँ आपके पैरों के निशान मिल गया। अच्छी बात है, मतलब निशाने की पहचान भी तो होना चाहिए कि नहीं। हाँ निशाने ऐसे कौन सी निशानी है ये भी देखो। हाँ बहुत सारे पशु होते हैं, उनके भी पैर मनुष्य जैसे होते हैं, इसलिए निशान को पहचानना भी बहुत कठिन है। इसलिए आप उनको याद रखो और उनके निशानों को भी ढूंढते जाओ, और निशाने तो दिशा की ओर देखने से ही मिलते हैं और रात में भी वो दिखते हैं। इस प्रकार विश्वास के साथ हम कह सकते हैं गुरु लोग हमेशा आगे पीछे देखते रहते हैं, संभालते रहते हैं, अपने आप को भी संभालते रहते हैं। आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, किंतु संलेखना का समय है, उसको कोई बंद करके तो रह नहीं सकता। पहले वालों ने ज़्यादा समय ले लिया, इतना नहीं लेना चाहिए था, मैं बोल भी नहीं सका, और आप भी ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मंच पर बैठे हैं, समय को भी ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को, और यदि ध्यान में नहीं आता है तो अड़ोस पड़ोस वाले उसको थोड़े से कह सकते हैं। हम दूर थे इसलिए नहीं कह पाए। अहिंसा परमो धर्म की